करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज हमारी इन महफिल मुहर्रमुल हराम की चौथी नशिस्त है और मुहर्रमुल हराम की 5वीं शब है। आज की शब जहाँ मुहर्रमुल हराम की बाबरकत सातों और लम्हात से भरी हुई है, वहीं आज की ये 5 मुहर्रम की शब हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे पाक पतन की सरजमीन पे आराम करने वाले हुज़ूर फरीदुल मिल्लत वद्दीन मसूद बाबागंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की भी रात है। और सीरत निगारों ने लिखा कि आपका विसाल 5 मुहर्रमुल हराम को हुआ। तसलसल से चलते हुए हम जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फारूकी शहजादे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के हवाले से चंद बातें आपकी गूज़ गुजार करने की सादत पाएंगे। याद रखिएगा, हम जहां अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र इन मुहर्रमुल हराम में करते हैं, वहीं फ़ज़ाइल सहाबा भी और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को मिलने वाले कमालात भी आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं, ताकि हम इस बात को वाज़े कर दें कि अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबो हुजूर, अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबे हुजूर, नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। कि हम लोग जो अहले बैत का जिक्र भी करते हैं, सहाबा का भी जिक्र करते हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हम सहाबा से भी हिदायत लेते हैं और अहले बैत को भी अपना मुर्शिद मानते हैं, और हम बैलेंस करते हुए चलते हैं। हम इफरात और तफरीद का शिकार नहीं होते, दूसरों की तरह नहीं कि कोई जो है वो माज़अल्लाह सहाबा पर तान करता है और कोई फ़ज़ाइल अहले बैत से जी चुराता है, फ़ज़ाइल अहले बैत से अपने दामन को बचाने की कोशिश करता है, उनके मनाकिब से मुंह मोड़ने की कोशिश करता है। तो हम ये अहले सुन्नत फ़ज़ाइल सहाबा भी सुनाते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत भी सुनाते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा, हमारे असलाफ ने इन मजालिस मुहर्रम में
खुलफाए राशिदीन के जिक्र को भी रखा और अहले बैत के चश्मो चराग हजरात हसनैन करीमैन और उनके वालिदैन करीमैन के जिक्र को भी रखा, ताकि बैलेंस हो जाए, वाज़े हो जाए कि हम अगर सहाबा से, जनाब सिद्दीक़ अकबर से, जनाब फारूक आजम से, जनाब मौला मुर्तजा से, जनाब उस्मान गनी से अगर मोहब्बत करते हैं तो इस वजह से नहीं कि उनके जाती कमालात थे, बल्कि इस वजह से कि उनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से था। और अगर हम खानदान नबूवत की इज्जत और एहतराम करते हैं, उनके नालेने पाक से लगने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, तो ये भी इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि इनको कमालात और निस्बत रसूलुल्लाह से हासिल है। इस वजह से हम इनकी इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनका अदब बजा लाते हैं और इनको अपने सरों का ताज समझते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अल मुस्तनद के अंदर फरमाते हैं कि अगर कोई सिद्दीक़ अकबर से इसलिए मोहब्बत करता है कि उनकी जाती कोई कमाल है, तो वो हकीकत में सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने का दावा तो कर रहा है, दर हकीकत में उसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं। लेकिन अगर वो सिद्दीक़ अकबर से इसलिए मोहब्बत करता है कि उनका ताल्लुक और निस्बत रसूलुल्लाह से है, अब उस मोहब्बत में वो सच्चा है, क्योंकि जिसकी वजह से सिद्दीक़ अकबर बने हैं उनका लिहाज जरूरी होगा, उनके साथ ताल्लुक और निस्बत का लिहाज जरूरी होगा। और फिर फरमाते हैं कि अगर कोई मौला अली से उनकी जात की वजह से मोहब्बत करता है तो वो याद रखो जनाब अबू तालिब के बेटे से तो मोहब्बत करता है, लेकिन रसूलुल्लाह के दामाद से, रसूलुल्लाह के भाई से मोहब्बत नहीं कर रहा, क्योंकि उसने इस निस्बत का लिहाज नहीं रखा जो निस्बत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। तो अहले बैत सहाबाए कराम, इनसे जो हमारी मोहब्बत है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। अब लोग जो है वो ये तान करने लग गए कि तुम जो है वो फजाइल सहाबा क्यों मुहर्रम में पढ़ते हो, तुम मुहर्रम में सहाबा के फजाइल क्यों सुनाते हो। तो इसका मतलब तुम्हारे दिलों में खोट है, तुम्हारे दिलों में चोर है कि तुम जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हो। अरे रसूलुल्लाह से ताल्लुक सहाबा का भी है, रसूलुल्लाह से ताल्लुक अहले बैत का है। अगर कोई सहाबी का जिक्र कर रहा है, उसके फदाइल को बता रहा है, तो गोया कि वो रसूलुल्लाह की शान और अजमत को बयान कर रहा है। अगर कोई अहले बैत के फदाइल सुना रहा है, उनके कमालात को बयान कर रहा है, तो समझ लो वो रसूलुल्लाह की इज्जत और शान को बयान कर रहा है, आपके मकाम और मर्तबे को बयान कर रहा है। तो अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे सहाबा के फदाइल को, या कोई रोकने की कोशिश करेगा आले बैत के कमालात को, तो समझ ले वो रसूलुल्लाह के फदाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को बयान करने के अंदर जो है वो रखने डाल रहा है। तो आले सुन्नत कौन है? आले सुन्नत वो हैं कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव हैं तरत रसूलुल्लाह की। सुनिएगा, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन रिवायात को नकल भी किया। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फारूक आजम के बेटे कहते हैं, फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के असहाब को गाली न दो। फरमाते हैं फलम मनामु अहदिहिम सअतन खैरुम मिन अमली अहदिकुम उमरहु। सुन लो, रसूलुल्लाह के असहाब का एक लम्हे की नींद करना, एक लम्हे का उनका आराम करना,
तुम्हारी जिंदगी भर के आमाल से बेहतर है। रसूलुल्लाह के असहाब की एक लम्हे के लिए नींद करना, उनका महवे इस्तिराहत हो जाना तुम्हारे जिंदगी भर के आमाल से बेहतर है। तो इसलिए तुम रसूलुल्लाह के असहाब की गाली न दो। और फिर ये बात भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई और इसको खतीब बगदादी ने नकल किया अपने जामे में। फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम, इज़ा ज़हरतिल फितनु, जब फितने जाहिर हो जाएं, वह सुब्बा असहाबी, और मेरे सहाबा को गाली दी जाने लगे, फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, अब आलिम खामोश न रहे बल्कि अपने इल्म को जाहिर करे। जब सहाबा को गाली दी जा रही हो, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि अब आलिम खामोश न रहे बल्कि अपने इल्म को जाहिर करे। फमन लम यफ़अल ज़ालिका, और जो आलिम ऐसा न करे, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, तो ऐसे आलिम के इल्म का क्या फायदा। अरे ऐसे पर तो अल्लाह की लानत है, मलाइका की लानत है और लोगों की लानत है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिम के आमाल को फिर कबूल नहीं करता। तो जब सहाबा को माज़अल्लाह तानो तशनीशा निशाना बनाया जाए, जब उनको सबो सितम का निशाना बनाया जाए, तो हुजूर फरमाते हैं कि आलिम पर वाजिब है कि अपने इल्म को जाहिर करे, आलिम पर लाजिम है कि अपने इल्म को जो है वो जाहिर करे। और एक जगह पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई और इसको भी मुल्ला अली कारी ने मिरकात में नकल किया। फरमाया सयाती कौमुन, लोगों सुन लो, अनकरीब एक कौम आएगी, यसुब्बूनहुम, जो सहाबा को माज़अल्लाह गालियां देगी, वयस्तनकिसूनहुम, और सहाबा की शान को घटाने की कोशिश करेगी। फला तुजालिसुहुम, ऐ लोगों उन लोगों के साथ न बैठना। वला तुशारिबुहुम, उनके साथ पानी न पीना। वला तुवाकिलुहुम, उनके साथ खाना न खाना। वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ रिश्तेदारी कायम न करना। फरमाया जो सहाबा के दुश्मन हैं, जो सहाबा के खिलाफ माज़अल्लाह बकबक करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनके साथ खाना भी ना खाओ, उनके साथ पानी भी ना पियो, उनके साथ मजलिस भी ना लगाओ और उनके साथ रिश्तेदारियां कायम न करना। तो याद रखिएगा कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम सहाबा के फजाइल क्यों पढ़ते हो मुहर्रम के अंदर। अरे हम आले सुन्नत हैं, हमारे लिए मुहर्रम क्या, साल का हर हर लम्हा वो है कि जिसमें हम फजाइल सहाबा भी सुनाते हैं, और साल का लम्हा लम्हा भी हमारे लिए वो है कि जिसमें हम फजाइल अहले बैत सुनाते हैं। हमारे लिए गम के दिन खुशी के दिन अलग अलग नहीं है। हमारे लिए गम के दिन खुशी के दिन अलग अलग है। यकुम मोहर्रम आए तो हम गम मनाना शुरू कर दें, और 10 मोहर्रम चली जाए तो फिर हम जो है वो दोबारा शादियां नहीं बजाना शुरू कर दें। तो ऐसी कोई तफरीक हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमको अगर इमाम आली मकाम पर होने वाले जुल्म का गम है तो वो गम साल के हर हर लम्हे है, साल के यकचक साथ है। 365 या 360 दिन इस्लामी एतबार से किसी एक दिन भी ऐसा हमारा नहीं गुजरता जिसमें हमें ये गम ना हो। और अल्लाह ताला ने जो उनको फजाइल और मनाकिब बयां अता फरमाए हैं, हम पूरा साल उनको मजालिस के अंदर गुनगुनाते रहते हैं। तो इसलिए इन बातों को बहरहाल याद रखिएगा। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस व अतहर है। और अल्लाह तबारक व तआला इनकी शान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ए नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपको काफी है और ये जो मोमिनीन की जमात आपके साथ वाबस्ता है ये आपको काफी है। यानी अब ये जो जमात आपके साथ वाबस्ता हो चुकी है
ये वो जमात है जो दीन को फैलाएगी, जो दीन की तायीद में आगे बढ़ेगी, जो दीन की नुसरत में आगे बढ़ेगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो आयत मुबारका है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, ये उस वक्त आयत मुबारका नाजिल हुई जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया। फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल किया और फरमाया कि फारूक आजम ने जब इस्लाम को कबूल किया तो 40 अफराद की तादाद मुकम्मल हो गई। फारूक आजम मुतम्मिमुल अर्बाईन है, मोमिनों की जमात की तादाद 40 पूरी हो गई जब फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह भी काफी है। और अब ये जो जमात आपके साथ बन चुकी है कि जिसमें सिद्दीक भी है, जिसमें फारूक भी है, जिसमें उस्मान भी आ गए, जिसमें अली भी आ गए, ये जो जमात आपके साथ बन चुकी है, ए नबी अलैहिस्सलाम, ये जमात अब आपको काफी है। साहबा फरमाते हैं इससे पहले कि फारूक आजम अभी ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले मोमिनीन का खिताब हमारे लिए नाजिल न हुआ, लेकिन जैसे ही फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, ए नबी अलैहिस्सलाम, आपके लिए अल्लाह भी काफी है और ये जो मोमिनीन की जमात बन चुकी है ये भी आपको काफी है। अब यहां पे ये बात भी सुनते जाइए, सहाबा मोमिनीन की जमात करार पाते हैं उस वक्त जब फारूक आजम ईमान ले आते हैं, तो फिर मोमिनीन की जमात उसी को कहा जाएगा जिसमें फारूक आजम का अदब और एहतराम होगा। आपको पता है ना, कुछ लोग वो हैं जो खुद को मोमिन कहते हम मोमिन हैं, और मेरे और आपके बारे में पूछे कि हम कौन है, कहते तुम मोमिन नहीं, तुम मुस्लिम हो। कभी आपने सुना? जब वो अपने मिंबर पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं मोमिनों, मोमिनीन की जमात। हमने कहा तुम मोमिनीन की जमात नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनीन की जमात उस वक्त बनेगी कि जहां फारूक भी होंगे, जहां सिद्दीक भी होंगे, जहां उस्मान भी होंगे, जहां मौला मुर्तजा भी होंगे। और ये चारों कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मानने वाले, अहले सुन्नत जो सुन्नत के नाम कदम बढ़ते हैं, वो लोग सिद्दीक को भी मानते हैं, फारूक को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, मौला अली मुर्तजा को भी मानते हैं। तो याद रखिएगा, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि फारूक आजम ईमान लाए, अल्लाह ने इस जमात को जो 40 अफराद की बन गई, जिसमें चारों खुलफा आ चुके, चारों खुलफा इस्लाम ला चुके, अब इस जमात को अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जमात करार दिया। तो ये जमात, साहबा कहते हैं इससे पहले हमारे लिए मोमिनीन का खिताब नाजिल ना हुआ, जब मौला हजरत उमर फारूक ने इस्लाम को कबूल किया उस वो मोमिनीन का खिताब नाजिल हुआ। इसलिए वो लोग अपने नाम के साथ मोमिनीन कहना छोड़ दे, क्योंकि उनके यहाँ जनाब सिद्दीक अकबर भी नहीं है, जनाब उस्मान फारूक भी नहीं है, जनाब उस्मान गनी भी नहीं है, तो कैसे मोमिन हो सकते हैं? एक वाकया हमारे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह सुनाया करते थे, फरमाते थे कि एक मर्तबा अकबर के दरबार के अंदर ये बहस चली कि जो अपने आप को शिया कहते हैं, तो अकबर के दरबार के अंदर ये बात चली कि जो है वो एक मुनाजरा होना है, इसमें सुन्नी होंगे और मुकाबले में ये दूसरी कौम होगी। तो वहां पे जो फेजी था, वो फेजी चप्पल अपने बगल के अंदर लेके दरबार में आ गया, उसने चप्पल अपने बगल में दबाए और दरबार में आ गया। तो
अकबर ने कहा, बड़ी अजीब बात है, तुमको दरबार के आदाब नहीं पता कि तुम चप्पल जो है वो बगल में दबा के आ गए? तो उसने कहा, असल में हमने ये सुना था कि ये दूसरी कौम है ना, समझ तो गए मैं किन की बात कर रहा। मैंने सुना था ये रसूलुल्लाह के जमाने में चप्पल चुरा लेते थे। तो इनका मौलवी खड़ा हुआ, खड़ा होके कहता है, हम तो रसूलुल्लाह के जमाने में थे ही नहीं। तो फैजी कहता है कि मुझे शायद मुगालता हो गया, हो सकता है ये सिद्दीक अकबर के जमाने में चप्पल चुरा लेते हो। तो फिर जो है वो कहने लगा कि हम तो सिद्दीक अकबर के जमाने में भी नहीं थे। फिर उसे फैजी कहने लगा कि मुझे मुगालता हो गया, हो सकता है फारूक आजम के जमाने में तो ये लोग चप्पल चुरा लेते हो। तो कहने लगा कि हम तो फारूक आजम के जमाने में भी नहीं थे। फिर फैजी कहने लगा, हो सकता है मुझे मुगालता हो गया कि ये उस्मान गनी के जमाने में चप्पल चुरा लेते होंगे। तो कहने लगा कि हम तो उस्मान गनी के जमाने में भी नहीं थे। तो फैजी कहता है, अजीब बात है, ये लोग न रसूलुल्लाह के जमाने में, न जो है वो सिद्दीक अकबर के जमाने में, न उमर फारूक के जमाने में, न उस्मान गनी के जमाने में, तो अब कहां से आ गए? जो उस जमाने में न थे वो अब कहां से आ गए? तो इसलिए अहले सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह का भी मुती है, सिद्दीक का भी मुती है, उमर का भी मुती है, उस्मान का भी मुती है, मौला मुर्तजा का भी फरमाबरदार है। इसलिए जो लोग उस जमाने में न थे ये बाद में कहां से उग के आ गए। और अहले सुन्नत वो हैं कि जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, समझो वो सवाद आज़म है, समझो वो सही रास्ता है, वो जमात है। इस जमात को मजबूती से थाम लो। जो इस जमात से अलग हो जाएगा, जो इस जमात से जुदा हो जाएगा, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फिन्नार, जो इस जमात से जुदा होगा वो जहन्नम के घड़े में जाके गिर जाएगा। इसलिए ये बात याद रहे कि जब फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह आपको काफी है, व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन, और ये जो जमात आपके दामन से अब वाबस्ता हो चुकी, ये वो जमात है कि जो आपकी मदद करेगी, आपके लिए ताईद बन जाएगी, आपके लिए जो है वो कुर्बानियां देने वाली बन जाएगी, आपके आगे अपने आप को कुर्बान करने वाली बन जाएगी। व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन, ये मोमिनीन की जमात ए हबीब अब आपको काफी है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कल मैंने आपके सामने अर्ज की थी एक बात कि अरब के अंदर एक वाकया पेश आया। उस वाकये को दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम व अली बारिक सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कल मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की थी कि अरब के अंदर एक मशहूर वाकया था जिसको हाथी वाला वाकया कहा जाता है, फील का वाकया कहा जाता है, कि जब अबराहा अपना लश्कर लेकर आया था और उसने ये अज़म किया था कि मैं जो है वो माज़ल्लाह खाने काबा को ढा दूंगा, और इस वाकये को सूरह फील और आखिरी सिपारे के अंदर इसको जिक्र किया गया। तो उस वाकये की वजह से साल मशहूर हो गया आमुल फील, कि वो साल कि जिस साल में हाथी वाला वाकया पेश आया, और फिर लोगों ने अपनी विलादत और वफात की तारीखें उससे तय करना शुरू कर दी कि आमुल फील से इतने साल पहले पैदा हुए, आमुल फील से इतने साल बाद पैदा हुए, फील वाले साल पैदा हुए। और मैंने ये अर्ज की थी कल, आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फील वाले साल पैदा हुए, यानी जिस साल ये वाकया पेश आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी साल पैदा हुए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस साल के 2.5 साल बाद पैदा हुए, यानी फील वाला साल उसके 2.5 साल बाद जो है वो जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो पैदा हुए। और हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथी वाले साल के 13 साल बाद पैदा हुए। कितने साल बाद पैदा हुए? 13 साल बाद पैदा हुए।
और कमाल देखिए आप, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफा 63 बरस थी। जनाब सिद्दीक अकबर 2.5 साल बाद पैदा हुए, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 2.5 साल बाद जनाब सिद्दीक का इंतकाल हुआ। जनाब सिद्दीक की उम्र भी 63 बरस हुई। जनाब फारूक आजम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 13 साल बाद पैदा हुए। जनाब फारूक आजम का विसाल भी हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के 13 साल बाद हुआ। तो जनाब फारूक आजम की उम्र भी 63 साल हुई। और इसी तरीके से हजरत मौला मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र शरीफा भी 63 साल हुई। इस तरह कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब उम्र शरीफा 30 साल थी तो जनाब मौला मुर्तजा पैदा हुए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले बकमाल के 30 साल के बाद हजरत मौला मुर्तजा का विसाल हुआ। तो जनाब मौला मुर्तजा की उम्र भी 30 साल हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 85 साल या 86 साल जो है वो मौरखीन ने लिखा। लेकिन बाकी 3 जो खलीफा हैं इन सब की उम्र वही हुई जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की उम्र थी। यानी इन तीनों ने भी अपनी जिंदगी के अय्याम 63 साल तक देखे, 63 साल तक जो है वो इस दुनिया में हयात रहे। अब जो है वो अजीजा ने मोहतरम इस बात को याद रखिएगा कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उमर ही था। और यही मशहूर मिलता है कि आपका नाम सिर्फ उमर है, आपका नाम उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अब्दुल्ला के अलावा और भी नाम थे, लेकिन जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ही नाम था और वो उमर था। ज़माना जाहिलियत में भी आपको उमर कहा जाता था और ज़माना इस्लाम में भी आपको उमर जो है वो कहा जाता था। आपकी जो कुनियत है वो अबू हफ्स से, हालांकि आपके यानी जनाबे उमर फारूक के 10 बेटे हैं। हजरत उमर फारूक के 10 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। इनमें से एक है हजरत हफ्सा, एक है हजरत हफ्सा। तो आपके किसी बेटे का नाम हफ्स नहीं है, हालांकि हफ्स कहते हैं शेर को, लेकिन आपके किसी बेटे का नाम हफ्स नहीं है। आपकी बेटी का नाम हफ्सा है। अरब के अंदर कुनियत बेटे के जरिए रखी जाती थी, बेटी के जरिए कभी भी कुनियत जो है वो नहीं रखी गई। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपको अबू हफ्स किसने कहा, हालांकि आपकी कुनियत है। और आप हजरात ने जब जुम्मे का खुतबा सुनते हैं तो जुम्मे के खुतबे में आपने सुना होगा व आला उमर अब्न खत्ताब, अब कहीं कहीं खुतबे में पढ़ा भी जाता है अबी हफ्स उमर अब्न खत्ताब। तो ये अबू हफ्स आपकी कुनियत है, ये आपकी कुनियत वो है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाई। यानी आपको कभी भी अबू हफ्स नहीं कहा जाता था। गज़वा बदर के मौके पर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गज़वा बदर का मौका था, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बदर के अंदर ऐलान किया कि कोई मेरे चचा अब्बास को कत्ल न करे, अब्बास को जो है वो उनकी तलवार की जद में आ जाए तो उसे न मारे, इसलिए कि अब्बास खुद नहीं आए बल्कि इनको जबरदस्ती मक्का वाले लेके आए। यानी उस वक्त तक हजरत अब्बास ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, मक्का वाले जबरदस्ती आपको ले आए थे जबकि आप आना नहीं चाहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो चुका था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की तलवार की जद में अब्बास आ जाए तो खबरदार कोई उनको जो है वो कत्ल न करे, कोई उनको जो है वो कत्ल न करे। तो एक सहाबी ये जज्बात में कहने लगे कि जब जो है वो हम अपने आबा, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को कत्ल करेंगे तो हम अब्बास को भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक सहाबी ने ये कह दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची, हुजूर अलैहिस्सलाम को जलाल आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब यानी जनाब फारूक आजम से कहा, या अबा हफ्स युदरबु वजही अम्मी रसूलिल्लाह बिस्सैफ, ए अबू हफ्स क्या मेरे चचा को कत्ल किया जाएगा, क्या उन पे तलवार चलाई जाएगी? हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप हुक्म दीजिए मैं उस सहाबी की गर्दन मार दूं, इसलिए कि वो आपका हुक्म क्यों नहीं मान रहा।
आपका हुक्म मुकद्दम है। अब वो जो सहाबी थे वो कहते हैं गज़वा बदर में मैंने ये तो कह दिया था, बाद में सारी जिंदगी मुझे अफसोस होता रहा कि हाय मैंने ये क्या अल्फाज कह दिए बदर के अंदर, काश अल्लाह तुबारक व तआला मुझे शहादत का मौका दे, मुझे शहीद कर दे और मैं जो है वो शहादत का रुतबा पाऊं। अल्लाह तुबारक व तआला ने जंगे यमामा के अंदर जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई उन सहाबी को शहादत अता फरमाई। यानी उन्हें अफसोस हो चुका था कि मैंने बदर के अंदर ये क्यों कह दिया कि जब हम अपने आबा और अजदाद और रिश्तेदारों को शहीद करेंगे तो हम जनाब अब्बास को भी नहीं छोड़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हालांकि फरमाया था उनको जबरदस्ती जंग में लाया जा रहा है। अब देखिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो पहला दिन था, वो बदर का वक्त, वो पहला दिन था कि जिस दिन मुझे रसूलुल्लाह ने अबू हफ्स कह के पुकारा था। तो यहां से मौरिखीन ने इस बात को लिखा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कुनियत अबू हफ्स हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इसी तरीके से आपका लक़ब फारूक है और आपको फारूक कहा जाता है। फारूक का माना फर्क करने वाला, यानी हजरत उमर फारूक वो हैं जो मोमिन और काफिर के दरमियान, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान जो है वो फर्क कर देते हैं, इसलिए आपको फारूक कहा जाता है। और ये लक़ब भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया। उसके लिए उलमा ने इस बात को लिखा कि जब आपने इस्लाम को कबूल किया तो आपने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब आपके इन मामलात को देखा कि आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक दीन पर नहीं हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं? तो फारूक आज़म ने कहा कि फिर हम जो है वो छुप छुप के इबादत क्यों करें, हम सरे जाहिर इबादत क्यों ना करें? ये वो वजह बनी कि आप जो है वो लोगों के सामने दो सफ़े बनाकर निकले, एक सफ़ की क़ियादत आप करने लगे, एक सफ़ की क़ियादत जनाबे हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं वो करने लगे। जब ये दो सफ़े बनाकर निकले और फारूक आज़म के कहने पर सरे ज़ाहिर इबादत करने निकले तो इस वजह से आपका लक़ब फारूक पड़ गया कि ये उमर वो है जो हक और बातिल और इस्लाम और कुफर के दरमियान सर ज़ाहिर फर्क कर देने वाला है। और उलमा ने दूसरी वजह ये भी लिखी कि आपको फारूक इसलिए कहा जाता है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक यहूदी और एक मुनाफिक बज़ाहिर जो मुसलमान था उसके दरमियान एक मसले के अंदर झगड़ा हो गया और ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला किया। अब जो मुनाफिक था उसने ये देखा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया है, उसने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं इस फैसले को रसूलुल्लाह की बजाय जनाब फारूक की अदालत में लेके जाना चाहता हूँ। अब वो यहूदी जानता था कि जब रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया तो अब कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह के फैसले को ना माने। उसने बगैर किसी तरद्दुद के कहा चलो उमर फारूक के पास जाओ, हम चलते हैं उमर फारूक के पास फैसला कराते हैं। जब फारूक आजम के पास पहुंचे, फारूक आजम से यहूदी ने कहा कि आपके नबी ने मेरे हक में फैसला दिया है और ये आपके नबी के फैसले को नहीं मानता। हजरत फारूक आजम घर में गए और नंगी तलवार ले आए और उसके सर को तन से जुदा कर दिया और फिर कहा हाँ कज़ा अक़दी बैना मल्लम यर्दा बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानता उमर की तलवार फिर उसका फैसला इसी तरह करती है। तो अब उलमा कहते हैं कि आपने चूंकि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करके बता दिया कि मोमिन वो है जो रसूलुल्लाह के फैसलों के आगे झुक जाता है, मुनाफिक वो है जो रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं मानता। तो फारूक आजम ने इनके दरमियान तलवार के जरिए फर्क करके बता दिया कि अब जो है वो मोमिन वो होगा जो रसूलुल्लाह के फैसले के आगे झुक जाएगा। अल्लाह तुबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उस फैसले को न मान ले जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है।
रसूलुल्लाह का फैसला मान लेना ये मोमिन की अलामत है। रसूलुल्लाह के फैसले को न मानना ये जो है वो मुनाफिक की अलामत है। आज के जमाने के मुनाफिकों को भी पहचान लो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, इन्हें सबो शितम का निशाना ना बनाओ, इन्हें माज़अल्लाह जो है वो तानो तशनी का निशाना ना बनाओ। सुन्नी वो है जो रसूलुल्लाह के इस फैसले को मानता है, हर सहाबी का एहतराम करता है। मुनाफिक वो है जो रसूलुल्लाह के इस फैसले को नहीं मानता। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, सुन्नी जो है वो रसूलुल्लाह के फैसले को मानते हुए हर सहाबी की ताजीम करता है। और उमर का फैसला भी यही है, जो रसूलुल्लाह के फैसले को न माने उसका फैसला फिर उमर की तलवार करती है। तो फरमाया जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक जो है वो इस वजह से कहा जाता है कि आप जो है वो मोमिन और मुनाफिक और मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क कर देने वाले हैं। अब इसी तरीके से उलमा ने मजीद आपके अलकाबात भी बयान किए कि जहां आपको फारूक कहा जाता है वहां आप वो पहले शख्स हैं कि जिनको इस्लाम में अमीरुल मुमिनीन कहा गया। आपसे पहले जनाब सिद्दीक थे, उनसे पहले तो रसूलुल्लाह थे। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तो जो भी शख्स आपकी बारगाह में हाजिर होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो यही कहता, ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, जनाब फारूक आजम मुसलमानों के लिए मुसलमानों के अमीर बने, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया, या खलीफतल्लाह, ए अल्लाह के खलीफा। जनाब सिद्दीक ने कहा मैं अल्लाह का खलीफा नहीं, मैं रसूलुल्लाह का नाइब हूँ, तो मुझे कहो खलीफत रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। जब फारूक आजम खिलाफत पर आए तो फारूक आजम को लोगों ने जब ये कहा या खलीफत रसूलुल्लाह, तो फारूक आजम ने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह का नाइब नहीं, रसूलुल्लाह के नाइब तो जनाब सिद्दीक थे, मैं तो जनाब सिद्दीक का नाइब हूँ। और अब अगर ये कहा जाएगा या खलीफता खलीफती रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा के खलीफा, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हजरत मुगीरा बिन शोबा कहते हैं आप अमीर हैं, हम मोमिनीन हैं, यूं आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप अमीर हैं, हम मोमिनीन हैं, तो आप अमीरुल मोमिनीन हैं। यहां से जो है इसके बाद जितने भी मुसलमानों के उमरा बने सबके लिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो आप पहले शख्स हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन से खिताब किया गया। इसी तरीके से मैंने आपके सामने ये बात भी अर्ज की कि जब जनाब फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल किया तो उस वक्त से पहले 39 अफराद 39 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। और जनाब फारूक आजम ने जब इस्लाम कबूल किया तो ये 40 की जमात पूरी हो गई। इसलिए आपको मुतम्मिमुल अरबाइन भी कहा जाता है कि आप 40 की जमात पूरी करने वाले हैं। मुसलमानों की तादाद में 40 अफराद जो हुए हैं ये आपकी बदौलत हुए हैं, इसलिए आपको जो है वो मुतम्मिमुल अरबाइन कहा जाता है। इसी तरीके से आपके लक़ब के अंदर आदलुल असहाब भी इस्तेमाल होता है। और ये वो लफ्ज है, ये वो लक़ब है जो बारहा खुतबे के अंदर भी आपने सुना होगा, व आला आदलिल असहाब अमीरुल मोमिनीन सय्यिदना उमर इब्नुल खत्ताब। ये तो जुम्मे के खुतबे में भी पढ़ा जाता है। आदलिल असहाब, असहाब में सबसे ज्यादा अदल करने वाले। और ये लक़ब भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत शद्दाद कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर अरक्कु उम्मती व अरहमुहा, कि अबू बकर मेरी उम्मत में नरम दिल और सबसे ज्यादा रहम दिल है। वो उमर इब्नुल खत्ताब, फरमाया मेरी उम्मत में उमर बिन खत्ताब अखयरु उम्मती व आदलुहा, सबसे ज्यादा खैर पर है, सबसे ज्यादा अदल वाला है। तो
इस वजह से आपको आदलुल असहाब कहा जाता है कि सहाबा में सबसे ज्यादा अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, यानी सारे सहाबा आदिल हैं, लेकिन आदलुल असहाब जनाब सिद्दीक, जनाब फारूक आज़म हैं। इसी तरीके से हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया व उस्मानु अहया उम्मती व अकरमुहा, उस्मान मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा शर्मो हया वाला है और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। यही वजह है कि चारों खुलफा में सबसे ज्यादा उम्र हजरत उस्मान की हुई। इसी तरीके से हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब अलब्बु उम्मती व अशजौहा, अली बिन अबी तालिब मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा ज़हीन तरीन और सबसे ज्यादा बहादुर है। तो हुजूर ने किसी को अरक्खु उम्मती कहा, किसी को आदलुल असहाब कहा, किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहया उम्मती कहा और किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अशजाउ उम्मती कहा। चारों खुलफा के अलकाब हुजूर बयान फरमा रहे हैं। मेरे सहाबा में किसी में कुछ वस्फ देखोगे, किसी में कुछ वस्फ देखोगे, गोया के तमाम सहाबा और खास तौर पे खुलफा राशिदीन हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते रहे, इत्तिबा करते रहे, इत्तिबा करते रहे। तो किसी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सदाकत चमकी, किसी में हुजूर अलैहिस्सलाम की अदालत चमकी, किसी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत चमकी और किसी में हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजाअत चमक गई। सारे सहाबा में सब औसाफ नजर आएंगे जो रसूलुल्लाह ने उनके तरबियत फरमाए हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बदौलत उनको मिले हैं। लेकिन कोई किस्म गालिब नजर आता है, कोई किस्म गालिब नजर आता है तो अदालत जनाब फारूक आज़म में ज्यादा नजर आई, इसलिए आपको आदलुल असहाब का लक़ब दिया गया। इसी तरीके से आपके लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल, ये लक़ब भी इस्तेमाल किया गया कि आप गैज़ुल मुनाफिकीन हैं, यानी जनाब फारूक आज़म वो हैं जो मुनाफिकीन पे सबसे ज्यादा गज़बनाक हैं। और उसका एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज कर चुका कि मुनाफिक की गर्दन उड़ाकर कहा कि जो रसूलुल्लाह के फैसला न माने, उमर की तलवार उस मुनाफिक के साथ ये फैसला करती है, इसलिए आपको गैज़ुल मुनाफिकीन कहा जाता है। इसी तरीके से आपका एक लक़ब सय्यिदुल मुहद्दिसीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दिस होता है, यानी वो शख्स होता है कि जिसके दिल में बारगाह इलाही से खुसूसी इल्हामात का सिलसिला होता है कि अल्लाह की बारगाह से उसके दिल और दिमाग के अंदर खैर की बातों का नुज़ूल होने लगता है, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में मुहद्दिस जनाब फारूक आज़म है, उमर बिन खत्ताब हैं। और इसकी चंद बातें इंशाअल्लाह हम मुआफ़क़ात उमर के अंदर आपके सामने अर्ज करेंगे। तो फरमाया सय्यिदुल मुहद्दिसीन जो हैं वो जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में कुछ लोग मुहद्दिस होते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई है तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इसी तरीके से आपका एक लक़ब जनाब फारूक आज़म का एक लक़ब मुरादे रसूल है कि आप वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी दुआ में मांगा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से इज्जत अता फरमा, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से तरक्की अता फरमा, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से गलबा अता फरमा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमरा। इसलिए जनाब उमर खत्ताब का नाम एक लक़ब फारूक, एक लक़ब मुरादे रसूल भी है कि आपको रसूलुल्लाह ने अपनी दुआओं में मांगा था। और हम इंशाअल्लाह इस्लाम के कबूल करने के वाक़ये के अंदर इसको दोबारा जिक्र करेंगे। इसी तरीके से आपका एक लक़ब शेखुल इस्लाम है, जनाब फारूक आज़म का एक लक़ब शेखुल इस्लाम है। और रिवायत सुनिए कि ये लक़ब भी आपको किसने अता फरमाया, कौन है कि जिसने आपको शेखुल इस्लाम कहा। रिवायत में आता है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा खुतबे में ये कलमात कहे, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहत बिहिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ए अल्लाह हमें भी उन खूबियों से आरास्ता कर दे जो तूने खूबियां खुलफाए राशिदीन के लिए रखी हैं। मौला अली दुआ कर रहे हैं
ए अल्लाह हमें वो खूबियां दे जो तूने खूबियां खुलफाए राशिदीन के लिए रखी हैं। एक शख्स ने मौला अली के खुतबे के बाद अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने खुलफाए राशिदीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, बताइए आपकी मुराद इनसे कौन सी हस्तियां हैं? जनाबे मौला मुर्तजा की आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगे मेरी मुराद वो हैं हुम हबीबाया अबू बकरिन व उमर। अरे वो मेरे दो महबूब अबू बकर और उमर हैं। कौन है मेरे महबूब? मौला अली कह रहे मेरे महबूब अबू बकर और उमर हैं। इमाम अल हुदा, वो दोनों हिदायत के इमाम थे। वो शेख अल इस्लाम, वो दोनों इस्लाम के शेख थे। व रजुला कुरैशिन, वो दोनों कुरैश के दो अजीम मर्द थे। वल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत के रहनुमा थे। मन इक्तदा बिहिमा, उसी माँ जिसने सिद्दीक़ फारूक की इत्तिबा की। हजरत मौला अली कहते हैं उसका ईमान महफूज हो गया, वो अल्लाह की बारगाह में महफूज बन गया। व मन इत्तबा आसारहुमा हुदियस सिरातल मुस्तकीम, जिसने सिद्दीक़ फारूक की पैरवी की गोया के वो सिरात मुस्तकीम पर आ गया। वमन तमस्सका बिहिमा, जिसने सिद्दीक़ फारूक के दामन को थाम लिया, फहुवा बिन हिज़्बिल्लाह व हिज़्बिल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया कि वो अल्लाह की जमात से है जिसने सिद्दीक़ फारूक के दामन को थाम लिया, और अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। मौला अली कह रहे हैं कि वो दोनों इमामुल हुदा थे, वो दोनों शेखुल इस्लाम थे, वो दोनों उम्मत के मुक्तदा थे, और वो दोनों वो थे कि जिसने इनकी इत्तिबा की गोया वो सिरात मुस्तकीम पर जारी हो गया। ये लकब शेखुल इस्लाम हजरत उमर फारूक का लकब मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया। जिसको अली शेखुल इस्लाम कहें, जिसको अली इमामुल हुदा कहें, अली के मानने वाले उसे इमामुल हुदा क्यों ना कहें, अली के मानने वाले उसे शेखुल इस्लाम क्यों ना कहें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो शान है जो जनाब मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो बयान की। अब आइए जनाब मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह, जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत को 6 साल हो गए, ये बात भी यहाँ ज़िम्नन सुन लीजिए, हमारे नजरिए की बात है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत आलम अरवा में अता फरमाई थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबी हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। ये बात जो है वो ज़हन नशीन रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल में फरमाया। अब जाहिर है हिजरत ऐलान नबूवत के 13 साल बाद हुई। जब ऐलान नबूवत को 13 साल हो गए तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। 40 साल की उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। 53 साल की उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, और 63 साल की उम्र में सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बकमाल हुआ। अब जब सीरत की किताबें लिखी जाती हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि या तो ये बात ऐलान नबूवत से पहले की है, अगर कोई वाकया ऐसा होता है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 40 साल हयात के अंदर था तो उसको कहा जाता है कि ये ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। कोई बात ऐसी है जो ऐलान नबूवत के बाद है लेकिन वो हिजरत से पहले है, तो फिर अब कहा जाता है ऐलान नबूवत के पहले साल में ये हुआ, ऐलान नबूवत के दूसरे साल में ये हुआ, ऐलान नबूवत के तीसरे साल में ये हुआ। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमा ली, अब काउंटिंग यूं शुरू हुई कि हिजरत के पहले साल ये हुआ, हिजरत के दूसरे साल ये हुआ, हिजरत के तीसरे साल ये हुआ, और हिजरत के 11वें साल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बकमाल हुआ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ हमने आपके सामने इस नक्शे को रखा है कि ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कई असहाब इस्लाम लाना शुरू हुए, लेकिन ऐलान नबूवत के 6ठे साल हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया। और ये बात मैंने आपके सामने अर्ज की कि 40 की गिनती और 40 का अदद जो है वो इस वजह से पूरा हो गया।
अब याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐलान नबूवत का 6ठा साल है। एक दिन आप अपने घर से निकले और जो है वो आपके हाथ में जो तलवार है वो नंगी है और आप जो है वो तलवार लेकर निकल रहे हैं। रास्ते में एक शख्स ने पूछ लिया, भला बताइए आप कहां जा रहे हैं, भला बताइए आप कहां जा रहे हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलाल में थे, कहने लगे मैं उन्हें शहीद करने जा रहा हूं। क्या कहने लगे? मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को शहीद करने जा रहा हूं कि उनका दीन जो है अब लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। जनाब फारूक आज़म किस इरादे से निकले? इस कसद से निकले हैं कि मैं जनाबे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। वो जो रास्ते में शख्स मिला उसने कहा, ए उमर अपने घर की भी तो खबर लो, अपने घर में भी तुम मालूम करो, तुम्हारी बहन ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। अब फारूक आज़म ने इरादा बदला कि मुझे पहले अपने घर से इस दीन का खात्मा करना चाहिए। आप अपनी बहन के घर में आ गए और आने के बाद बहन से पूछा, ये तुम क्या दुश्मन बने हुए हो मुशरिकीन के, यानी जो आबो अजदाद का दीन चल रहा था, तुमने क्या इसकी दुश्मनी इख्तियार कर ली? आपकी बहन आपके सामने कहने लगी थी कि आपने उनके सर पे एक जो है वो जोर से एक चीज को मारा। बाद ने कहा कि तलवार के पिछले हिस्से को मारा, जिसकी वजह से उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया और वो गिर गई और ज़ारो कतार रोने लगी। और फिर आप अपने बहनोई के साथ मुबासा करने लगे और मुजादला करने लगे कि तुमने क्या कर लिया। इतने में कुछ देर होती है कि आपने अपनी बहन से कहा, मेरे सामने वो लाओ, जब मैं दरवाजे पे आया था तो तुम पढ़ रहे थे। अब जाहिर है वो कुरान पाक की आयात थी जिनकी तिलावत कर रहे थे और पढ़ाने वाले हजरत खब्बाब थे, वो भी उस घर में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि फारूक आज़म आ गए हैं, आप छुप गए और आपके बहन और बहनोई से, फारूक आज़म अपने बहन और बहनोई से बातचीत करने लगे। इतने में आपने कहा कि मुझे वो लाके दो। फारूक आज़म उन औराक को देखते, फिर घबरा के रख देते, फिर उन औराक को देखते, फिर घबरा के रख देते, फिर उन औराक को देखते और फिर आपने शौक में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जो आयात थी उनको आपने पढ़ना शुरू किया, हत्ता कि आपकी जबान से जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं जो है वो कलमा तौहीद पढ़ता हूँ कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हजरत खब्बाब जो घर में छुपे हुए थे दौड़ते हुए आ गए, ए उमर मुबारक हो, रसूलुल्लाह ने कुछ दिन पहले ही दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम, ए अल्लाह तू इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से इज्जत दे या अमर बिन हिशाम से इज्जत दे। अमर बिन हिशाम ये अबू जहल का लक़ब था। हुज़ूर इस्लाम ने दुआ की, ए अल्लाह या तो इस्लाम को तरक्की मिले, इस्लाम को गलबा मिले उमर बिन खत्ताब से, या अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल इस्लाम ले आए और इस्लाम को जो है वो गलबा मिल जाए। अल्लाह तुबारक व तआला ने ईमान जनाब फारूक आज़म के दिल के अंदर मुकद्दर कर दिया। फारूक आज़म ईमान ले आए, गोया के मुरादे रसूल बन गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ उसने इजाबत का सेहरा पहन लिया और फिर फारूक आज़म ने ईमान को कबूल कर लिया। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से लोगों से पूछने लगे, बताओ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं। अब याद रखिएगा ये वो इस्लाम का इब्तिदाई जमाना है कि जिस जमाने में मुसलमान इबादत भी छुपके किया करते थे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और खुफिया तबलीग का एक सिलसिला जारी था। अल्लाह तुबारक व तआला आपको और मुझे बार बार हर साल में कई बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमाए। मक्कतुल मुकर्रमा में जहां सफा मरवा मौजूद है, सफा मरवा की जो सही करता है उसने देखा होगा कि दरमियान में ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं। इस जगह को मीलेन अख्तरेन कहा जाता है। इसी जगह के बाहर का जो हिस्सा है
इसी जगह के बाहर का हिस्सा ये वो जगह थी कि जहां पे दारे अरकम मौजूद था, जहां पे दारे अरकम मौजूद था, हजरत अरकम का मकान था। ये वो जगह थी जो इस्लाम का पहला मरकज था, इस्लाम का इब्तिदाई मरकज था, इस्लाम का पहला मदरसा था कि जहां पे इस्लाम की तबलीग होती थी, जहां इस्लाम की तरवीज होती थी। जो हुजूर के दामन से वाबस्ता होता उसको इस दारे अरकम में लोग ले आते। जब फारूक आजम ने मालूम किया कि बताओ तुम्हारे रसूल कहाँ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा है, तो साहबा हजरत खब्बाब और आपके बेनोई पहले जो है वो गुफ्तो शनीद करने लगे, कंफर्म करने लगे कि वाकई इस्लाम को कबूल कर लिया कि नहीं किया, क्योंकि ये तो तलवार लेके माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को शहीद करने निकले थे। जब कंफर्म हो गया कि ये वाकई जो है वो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, अब ये इनको लेके दारे अरकम आए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारूक आजम को आते हुए देखा तो कहा कि अगर इसका इरादा खैर का है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका इरादा शर का है तो फिर ये अपने सर को सलामत लेके नहीं जा सकता। हजरत हमजा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, अमीर तैयबा, ये 3 दिन पहले इस्लाम लाए थे। जनाबे फारूक आजम से 3 दिन पहले इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, और अब कहने लगे कि अगर फारूक आजम को आता देखकर कि अगर इसका इरादा खैर का है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर शर का इरादा है तो ये अपने सर को वापस लेकर नहीं जाएगा। जैसे ही फारूक आजम आने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजों को खोल दो। सहाबा कराम ने फारूक आजम के दोनों कंधों से पकड़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाकर बिठा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाब फारूक आजम के गिरेबान को पकड़ा और कहा, ए उमर इस्लाम ले आओ, ए उमर इस्लाम ले आओ, ए उमर इस्लाम को कबूल कर लो। और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह उमर को हिदायत अता फरमा। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, फारूक आजम की जबान से बेसाख्ता निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा कराम ने तकबीरें बुलंद कर दी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो गई। गोया कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ये एजाज दिया कि अरब का शजी तरीन आदमी, वो शख्स कि जो अरब के अंदर बहादुरों के अंदर शुमार होता है, अरब के अंदर कवी तरीन शख्सों में शुमार होता है, वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया। रावियों ने लिखा, जब फारूक आजम ने इस्लाम को कबूल किया, मुशरिकीन कहने लग गए, हालांकि 40 अशखास अभी तक हुए हैं, मुशरिकीन कहने लग गए आधा मक्का मुसलमान हो चुका। और यहाँ पे एक और बात समाप्त कीजिए, और इंशाअल्लाह कल इस बात को दोबारा हम जिक्र भी करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब 6 हिजरी के अंदर हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे, जिसमें हजरत उस्मान गनी भी थे और हजरत सईदा रुकैया हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी भी थी, हजरत जाफर तैयार भी थे। कई अफराद, तकरीबन 80 के करीब अफराद थे जो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हजरत उस्मान और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये वापिस आ गए कुछ दिनों के बाद। तो सवाल ये क्या किया कि आप लोग वापिस क्यों आए? कहा हमें ये पता चला है कि मक्के में लोग मुसलमान हो चुके, हम इस वजह से हबशा से आ गए। तो वो कैसे खबर पहुंची होगी कि मक्का के अंदर लोग मुसलमान हो गए? हालांकि ये अफवाह थी, लेकिन फारूक आजम का इस्लाम कबूल कर लेना इस कदर जो है वो कवी था कि लोगों ने गोया कि ये समझ लिया कि अब पूरा मक्का मुसलमान हो चुका। और मुशरिकीन ने ये कहना शुरू किया, जिसको रावियान ने लिखा कि अब जो है वो आधा मक्का जो है वो मुसलमान हो चुका। और हजरत उमर फारूक का इस्लाम लाना था कि जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, लक़द इस्तबशर अहलुस समाई बि इस्लामी उमरा, या रसूलल्लाह उमर फारूक के इस्लाम लाने की आसमान पर खुशियां मनाई जा रही हैं। फारूक आजम वो हैं कि इनके इस्लाम लाने की आसमान पर जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं। ये जनाब फारूक आजम का इस्लाम कबूल करना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तक़वियत अता फरमाई। और वो आयत मुबारक नाजिल हुई जिसका जिक्र हमने इब्तिदा में किया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व
मनी तबा का मिनल मुमिनीन, ए नबी अली इस्लाम, अल्लाह आपको काफी है और ये जो जमात अब आपके सामने बन गई है ये जमात आपको काफी है। फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया, मोमिनीन का खिताब मिलना शुरू हो गया। साहबा कहते हैं इससे पहले मोमिनीन का खिताब नहीं आया था, फारूक आजम ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह फरमाता है वमानी तबा का मिनल मुमिनीन, मोमिनीन का खिताब हमें मिला। तो मान लो मोमिनीन वो हैं जो चारों खुलफा को मानते हैं, जो किसी एक खलीफा को भी ना माने उसका मोमिनीन की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम ये बात जो है वो बहरहाल याद रखिएगा। अब आइए, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया तो सबसे पहले ये सोचने लगे कि मैं किसको जाके बताऊं कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। आप अबू जहल के घर पे चले गए और दरवाजे को खटखटाया। उसने कहा कि ए उमर क्यों आए हो? फारूक आजम कहने लगे कि मैंने जो है वो इस्लाम को कबूल कर लिया। जैसे ही फारूक आजम का कहना था उसने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया और कहने लगा कि अल्लाह बुरा करे तेरा अकीदा बुरा है, यानी फारूक आजम को वो बुरा भला कहने लग गया। फिर फारूक आजम जो है वो लोगों के घरों पर जाकर दस्तक दे दे के कहने लगे, लोगों उमर इस्लाम कबूल कर चुका, लोगों उमर ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब आप बड़े परेशान थे कि ये क्या बात है कि दूसरे लोग तो इस्लाम लाते हैं, लोग उनको मारते हैं, लेकिन उमर का अजीब हाल है कि ये इस्लाम ला रहा है, इसको कोई मार नहीं रहा। आप इस वजह से परेशान है कि ये मैं कैसा इस्लाम लाया हूं कि मुशरिकीन मेरे खिलाफ नहीं है। तो आपको किसी शख्स ने कहा कि एक काम करो, फुला शख्स को जाके बता दो कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। फारूक आजम ने उस शख्स से जाके कहा कि सुन लो, उमर ने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसने जहां जाके लोगों को कहना शुरू कर दिया और फिर हुआ ये, मुशरिकीन ने फारूक आजम को पकड़ के खूब मारा। फारूक आजम परेशान थे कि मुझे मार क्यों नहीं पड़ रही, तो फारूक आजम को खूब मारा और यहां तक के फारूक आजम के खालू आए और खालू आने के बाद कहने लगे इसको मेरी अमान में दे दो, इसको मेरी अमान हासिल है, अब इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। मुशरिकीन सारे पीछे हट गए। फारूक आजम परेशान कि ये क्या बात है कि दीगर सहाबा जब इस्लाम कबूल करते हैं लोग उनको इस्लाम लाने वाला सुनते हैं तो उनको मारते हैं, सदोकूब करते हैं, मुझे क्यों नहीं मारते? आप गए मक्का के अंदर, आपके खालू भी मौजूद थे और भी काफी सारे मुशरिकीन मौजूद थे। कहने लगे मेरे खालू आप अपनी अमान मुझसे वापस ले लो, मुझे आपकी अमान की कोई जरूरत नहीं। और फिर होता ये मुशरिकीन और फारूक आजम के दरमियान झड़पें जारी रहती, लड़ाइयां जारी रहती, झगड़े जारी रहते, फारूक आजम उनका मुकाबला करते रहते। और अब आप देखिए कि जब फारूक आजम हिजरत करके तशरीफ ले गए तो अब अल्लाह तबारक व तआला के ये फारूक आजम ऐसे बंदे थे कि लोग हिजरत करने के लिए निकले तो लोगों को इतला देकर नहीं जा रहे। जब फारूक आजम हिजरत करने लगे, खाने काबा में आते हैं और बड़ाई हुई आवाज में कहते हैं लोगों सुनो, फारूक हिजरत करके मदीना जा रहा है, सुन लो उमर हिजरत करके मदीना जा रहा है, कोई है तो रास्ते में आके रुकावट बन जाए, कोई है तो मुकाबले के लिए सामने आ जाए। और फिर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो हिजरत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आप की मुआफकत में कि आप कोई बात इरशाद फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला कुरानी आयात को नाजिल कर देता और वो आयात कुरान मजीद के अंदर बाज़ मुफस्सिरीन ने 20 से जायद बताई हैं और बाद मुफस्सिरीन ने 25 से जायद आयात लिखी हैं। मैं चंद आयात आपके सामने बताता हूँ कि फारूक आजम ने कुछ अर्ज की, फारूक आजम ने कोई बात की, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत को नाजिल कर दिया। इसी वजह से फारूक आजम के लिए कहा जाता है अल मुवाफिकु बिराइही, के हजरत फारूक आजम वो हैं कि जिनकी राय की मुआफकत में अल्लाह ताला आयात को नाजिल कर देता है। फरमाया
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पत्थर है कि जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होके खाने काबा को तामीर किया, हम क्यों ऐसा ना करें कि जब हम नमाज पढ़ने लगे तो इस पत्थर को आगे रख लें। अब बज़ाहिर हुजूर अलैहिस्सलाम को तो ये फरमाना चाहिए था, ए उमर, अभी तक तुम में मुशरिकीन की आदत ना गई, मुशरिकीन जैसे मूर्तियों को पूजा करते थे, तुमने भी दोबारा से ये इस्लाम के अंदर सिलसिला पैदा करना शुरू कर दिया कि अब जो है वो हम जो है वो पत्थरों को आगे रख के सजदा किया करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई, क्योंकि उमर फारूक का अकीदा रसूलुल्लाह जानते थे कि फारूक आजम इस पत्थर को खुदा बनाने की बात नहीं कर रहे, इस पत्थर की इबादत करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसकी अजमत को वादे करने के लिए कह रहे हैं। इसकी ताज़ीम ये है कि इस पे अल्लाह के एक नबी ने खड़े होकर खाने काबा को तामीर किया था, इसलिए जहां खाने काबा नमाजों में हमारे आगे है, हम इस पत्थर को भी आगे कर दें। रब ताला को फारूक आजम की राय पसंद आई, इरशाद बारी ताला हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, ए हबीब, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो कि जब नमाज पढ़ी जाएगी तो उसको आगे रख लो। और अब आप देखिए फारूक आजम की ये राय थी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, जो इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को पैदा करे, अल्लाह ताला उस अमल को पैदा करने और उसको जारी करने का उसको अजर देता है, और कयामत तक जो उस अच्छे अमल की इत्तिबा करेगा उस सब का अजर व सवाब भी उसको मिलेगा जिसने इस अमल को जारी किया था। फारूक आजम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना दिया गया, और अब हज उम्रा करने वाला, हर तवाफ करने वाले को के लिए ये जरूरी कर दिया गया और उसको वाजिबात तवाफ के अंदर से शुमार कर लिया गया कि जो बंदा तवाफ करेगा, तवाफ के बाद 2 रकत नफिल पढ़ेगा, 2 रकत, और उसकी सिमत क्या होगी कि वो मकाम इब्राहिम के पीछे आके पढ़ेगा। ये अलग बात है कि फुकाहा ने ये लिखा है कि उसको कहीं भी पढ़ ले तो वो 2 रकत अदा हो जाएंगे, चाहे वो मस्जिद हराम के कहीं किसी भी हिस्से में पढ़ ले, चाहे वो वापस जो है वो घर आके पढ़ ले, तो भी वो दोनों नफिल अदा हो जाएंगे। लेकिन खुसूसियत उसकी ये रखी कि वो मकाम इब्राहिम के पीछे आके पढ़े। तो ये देखो, फारूक आजम ने जिस चीज को जारी करने के लिए हुजूर की बारगाह में अर्ज की, अब जो शख्स मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ता है, मकाम इब्राहिम के पीछे जो है वो नफिल पढ़ता है, हर शख्स के इस अमल का अजर व सवाब अल्लाह फारूक आजम को अता फरमाता है। फरमाया कि हजरत फारूक आजम ने मशवरा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका को नाजिल कर दिया, और यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियां हैं, जो इसकी ताज़ीम करता है, जो अल्लाह की निशानियों की अजमत और वकार को कबूल करता है, तस्लीम करता है, अल्लाह फरमाता है उसके दिल के अंदर तकवा मौजूद है। तो मौज़्ज़म दीनी बना लिया गया, शाइरुल्लाह से करार दिया गया उस चीज को जिस पर इब्राहिम के कदम लगे थे। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हज उम्रा का एक एक अमल शाइरुल्लाह से है, कि कोई अमल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, कोई अमल इस्माइल अलैहिस्सलाम का है, कोई अमल हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, और कोई अमल मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज उम्रा का एक एक अमल शाइरुल्लाह से ताल्लुक रखता है। जहाँ हज उम्रा पे लोग जाते हैं उसे इबादत समझते हैं, वहीं अपनी असल भी समझना शुरू कर देते कि हमारा ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, हमारा ताल्लुक इस्माइल अलैहिस्सलाम से है, हमारा ताल्लुक हजरत हाजरा से है, हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बदर के अंदर आपको मालूम है कि मार्का बदर 2 हिजरी में हुआ, और 2 हिजरी में जब बदर का मार्का हुआ तो 70 कुफ्फार मारे गए, 70 काफिरों को जो है वो कैद कर लिया गया,
और अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि इन कैदियों का क्या किया जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने यह मशवरा दिया कि आप ये काम करें कि इस कौम से ये जो कैदी हैं इनसे फिदिया ले लें और फिदिया लेने के बाद इनको छोड़ दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला इनको इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। फारूक आजम से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ फारूक आजम तुम बताओ कि हमने इन कैदियों का क्या करना है। हजरत फारूक आजम अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने आपको झुटलाया है, आपको मक्का में रहने नहीं दिया, यानी आप मक्का में ना रह सके इन लोगों की वजह से। ये कुफार के सरदार और इनके सरपरस्त हैं, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाए। फारूक आजम ने मशवरा दिया कि इनको शहीद कर, इनको जो है वो कत्ल कर दें, इनकी गर्दनों को उड़ा दें। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया कि इनसे जो है वो फिदिया लेके इनको जो है वो आज़ाद कर दें, इनको छोड़ दें, इनको कैद यानी कैद खाने में जो रखा गया है, कैदी में रखा गया, इनको आज़ाद कर दें। अब सिद्दीक़ अकबर की राय पर अमल कर लिया गया। जब ये अमल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द। किसी नबी को ये लायक नहीं है कि काफिरों को जिंदा कैद करे जब तक जमीन में उनका खून न बहाए। तुरीदून अरादत दुनिया, ऐ लोगों क्या तुम दुनिया के माल चाहते हो, क्या तुम दुनिया का माल और नफा चाहते हो। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तो आखिरत को चाहता है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कैदियों को फिदिया लेकर फैसला कर दिया गया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हो गई कि फारूक आज़म की राय सच्ची थी कि इनको जो है बेहतर यही था कि इनको क्या कर दिया जाता, इनकी गर्दनों को मार दिया जाता। अब जनाब फारूक आज़म जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ारो कतार अश्क बारते। मुजद्दिद अल-फैसानी ने मकतूबात इमाम रब्बानी में इस बात को लिखा, फरमाते हैं हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब फारूक आज़म आए तो आकर कहते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम करीब था कि अल्लाह का आज़ाब आ जाता और बचने वाले उस आज़ाब से सिर्फ उमर फारूक होते। अल्लाह ताला को फारूक आज़म का मशवरा इस कदर पसंद आया, उनकी राय इस कदर पसंद आई कि बाद में आयात का नुज़ूल हो गया कि होना तो यही चाहिए था कि इनकी गर्दनों को मार दिया जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म की ज़बान पे हक को जारी किया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हक जो है वो फारूक आज़म की ज़बान पर जारी होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त जो है वो बड़ा तेजी से जा रहा है। मैं मजीद चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि जो है वो आज की ये गुफ्तगू जिस नहज पे हम ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। अजीज़ान मोहतरम, याद रखिएगा, आपने ये बात तो सुनी कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमरा, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी। हम अपनी बज़्मे गुलिस्तान रिसालत वास कमेटी की जानिब से हज़रत पीर सैयद अहमद हुसैन बाबा साहब को खुशामदीद कहते हैं और बिरादर असगर हज़रत पीर मोइनुद्दीन बाबा को भी हम खुशामदीद कहते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें सादात का अदब व एहतराम अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनके इन सादात कराम के अहले बैत राम की फैज़ व बरक़ात से में माला माल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ ये कर रहा था
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमरा, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अब तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ताला ने उमर फारूक के जरिए इस्लाम को कैसी इज्जत अता फरमाई, कैसा गलबा अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जब विसाले बकमाल हुआ, इस्लामी सल्तनत का कुल रकबा 9.5 लाख मुरब्बा मील था, 9.5 लाख मुरब्बा मील। और अरब की सरजमीन, ये अरब किसे कहा जाता है इसको भी समझिएगा। सऊदी अरब का जितना इलाका है ये पूरा अरब है। उम्मान, यमन, बहरीन, कतर और ये जो इमारात के एरियाज हैं जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी वगैरह हैं, ये जो सारा इलाका है इस इलाके को अरब कहा जाता है। अरब, इराक का इलाका अरब में नहीं आता, शाम का इलाका अरब में नहीं आता, मिस्र का इलाका अरब में नहीं आता, गर्चे वहां अरबी बोली जाती है, लेकिन वो इलाके अरब के नहीं हैं। अरब इसी जगह को कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का जब विसाले बकमाल हुआ तो ये पूरा अरब उस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अंदर नहीं आया था। 9.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी, लेकिन अभी भी पूरा अरब इस्लामी सल्तनत की हुकूमत में नहीं आया था। जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में फुतुहात हुई और फुतुहात का सिलसिला फैला तो हुआ ये कि पूरा अरब इस्लामी हुकूमत में आ गया। इराक का कुछ इलाका भी आ गया, शाम के कुछ इलाके भी आ गए और कहते हैं कि तकरीबन 12.5 लाख मुरब्बा मील इस्लामी हुकूमत हो चुकी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले बकमाल के वक्त 9.5 लाख मुरब्बा मील। जनाब सिद्दीक का चूंकि 2.5 साल का जमाना था और उस वक्त इंतकाल हुआ तो आपकी इंतकाल के वक्त 12.5 लाख मुरब्बा मील इस्लामी हुकूमत थी। अब जनाब उमर का जमाना आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि आप जो है वो कुएं से डोल निकाल रहे हैं। आपने कुछ डोल निकाले, कुछ डोल निकालने के बाद हुजूर फरमाते हैं कि मेरे से वो डोल सिद्दीक अकबर ने ले लिया। उन्होंने कुछ डोल, 1 या 2 या 3 डोल उन्होंने निकाले। उसके बाद वो डोल बड़ा हो गया और वो डोल फारूक आजम ने ले लिया और इस कदर पानी निकाला, इस कदर पानी निकाला कि जितने लोगों के जितने ऊंट थे सब सैराब हो गए। उलमा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम गोया के इशारा दे रहे थे कि फारूक आजम के जमाने में इस्लाम कितना फैलेगा। अब सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले बकमाल के वक्त इस्लामी सल्तनत का जो एरिया है 9.5 लाख मुरब्बा मील। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ 2-2.5 लाख मुरब्बा मील बढ़ गया 12.5 लाख मुरब्बा मील। फारूक आजम के 10 साल का जमाना ऐसा है, इस्लामी हुकूमत फैल कर 22.5 लाख मुरब्बा मील पर पहुंच गई। और एक रिवायत के मुताबिक कि अगर उन इलाकों को भी शुमार कर लिया जाए जो मुकम्मल फतह नहीं हुए थे, जिन पर मुकम्मल इस्लामी कंट्रोल नहीं आया था, उन सारे इलाकों को मिला लिया जाए तो 25.5 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत फैल चुकी। अब ये जो अरब का पूरा इलाका है ये भी मुसलमानों की हुकूमत में। ईरान का इलाका काबिल तक, ये जो अफगानिस्तान का इलाका काबुल है, यहाँ तक इस्लामी सल्तनत आ गई। अगर ऊपर की तरफ देखें तो आजकल के जमाने में जो टर्की है ये आधे से ज्यादा इस्लामी हुकूमत के अंदर आ चुका। अजरबैजान तक इस्लामी लश्कर पहुंच चुका था। और फिर इस तरफ देखें जो मगरिब की जानिब है, शाम पूरा इस्लामी सल्तनत में, मिस्र पूरा इस्लामी सल्तनत में, अफ्रीका के जंगलात तक इस्लाम पहुंच चुका और बैतुल मक़दिस भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। इस कदर इस्लाम फैला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमरा, ए अल्लाह
उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा, इस्लाम को ताकत अता फरमा। अब सुनिएगा अल्लाह ताला के हबीब क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। फारूक आजम की सोच क्या है? हुजूर तो ये फरमा रहे ना, अल्लाह इस्लाम को इज्जत मिले फारूक से, इस्लाम को गलबा मिले उमर बिन खत्ताब से। अब सुनिए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु साढ़े 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने के बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये शाम की फुतुहात में लगे हुए थे और बैतुल मकदिस की फुतुहात में भी यही आगे आगे थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिखा फारूक आजम को कि बैतुल मकदिस का मुहासरा हो चुका और वहां के राहिब कहते हैं कि अब तुम एक काम करो, उमर बिन खत्ताब को यहाँ ले आओ, हम बगैर जंग के बैतुल मकदिस तुम्हारे हवाले कर देंगे। फारूक आजम के पास खत आता है, तवज्जो रखिएगा, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उमर बिन खत्ताब की सोच क्या है, उनका ईमान क्या है, उनका एतकाद क्या है, तवज्जो रखिएगा। खत मदीनतुल मुनव्वरा आता है, फारूक आजम के पास वो खत आया। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया। हजरत उस्मान ने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो खाइब व खासिर तो पहले हो चुके, वो डर तो पहले हो चुके हैं। मुसलमान बैतुल मकदिस को हाथ में ले आएंगे, मुहासरा कामयाब हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हजरत मौला मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, ए फारूक आजम आपको जाना चाहिए, मुसलमान जो लश्कर वाले हैं ये काफी वक्त से जंगो जिदाल में मसरूफ है, काफी वक्त से लड़ाई कर रहे हैं, बेहतर यह है कि आप चले जाएं। अगर बगैर जंग के मुसलमानों के हिस्से में बैतुल मकदिस आ जाता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। फारूक आजम ने मौला मुर्तजा के मशवरे को कबूल कर लिया और फिर आप रवाना हुए शाम की सरहदों पर पहुंचे। अबू उबैदा बिन जर्राह आपको लेने आ गए। अब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर पर इमामा पहना है, लुंगी बांधी हुई है और जो है वो ऊंट के ऊपर सवार हैं। अब आप जब जाने लगे तो सामने तालाब आ गया, सामने तालाब है, इस तालाब से होकर गुजरना है। फारूक आजम ने अपने पांव से मोजों को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया, अपनी लुंगी को एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से ऊंट को पकड़ के तालाब के अंदर चले गए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, ए फारूक आजम मा यसुरुनी अन्ना अहलल बलदी इस्तशरफू का, मैं इस बात को पसंद नहीं करता, ये कैसा हाल आपने बना लिया। आपको इस हाल में वहां के सरदार देखेंगे, आपको इस कैफियत में सरदार लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, मैं इस कंडीशन में आपको देखना नहीं चाहता। फारूक आजम की आवाज सुनिए, फारूक आजम के कलमा सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा था, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम भी उमरा, ए अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत दे। उमर की सोच देखिए। हजरत फारूक आजम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहते हैं, अव्वा लम यकुल जा गैरिका अबा उबैदा जअलतुहु नकालन लि उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू उबैदा तेरे अलावा अगर कोई ये बात करता तो मैं उसको इबरत का निशान बना देता। सुनो, इन्ना कुन्ना अज़ल्लु कौमिन, हम तो बेसरो सामान कौम थे। अअज़्ज़नल्लाहु तआला बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमको इस्लाम से इज्जत दी है। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम भी उमरा, ए अल्लाह इस्लाम को तरक्की दे, इस्लाम को गलबा दे, इस्लाम को कुव्वत बख्श उमर बिन खत्ताब से। उमर बिन खत्ताब कहते हैं हमको जो इज्जत मिली, हमको जो गलबा मिला, आज जो रोब और दबदबा हमारा साढ़े 22 लाख मुरब्बा मील पर ये जो कायम है, ये हमारा अपना नहीं है बल्कि ये इस्लाम का गलबा है। इस्लाम से उमर को इज्जत मिली है। फिर हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं फमहमा नतलुबुल इज्जा बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाहु तआला बिही अज़ल्लनल्लाह, जब जब हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत तलाश करने जाएंगे
हमें इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि हमें जलील और रुस्वा कर दिया जाएगा, हमें बेसरो सामानी में धकेल दिया जाएगा, हम खाइबो खासिर हो जाएंगे। सारे 22 लाख मुरब्बा मील पर दबदबा कायम है और कह रहे हैं कि हमें इज्जत इस्लाम से मिली है। ये वो तरबियत है जो रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाई थी कि लोगों समझ लेना कि तुमको इज्जत इस्लाम देगा, तुमको वकार इस्लाम देगा। इस्लाम के अलावा कहीं वकार लेने जाओगे तो जलील और रुस्वा हो जाओगे। हजरत फारूक आजम के बारे में हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी ने इसालतुल खिफा में लिखा, फरमाते हैं कि फारूक आजम का आखिरी हज था और आखिरी हज से जब आप उस जगह पे आए जिस जगह को दजनान कहा जाता है, तो फारूक आजम वहां आकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, युती मन यशाउ मा यशा, वो जिसे चाहता है जो चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, अल्लाह का फजल जिसे चाहता है वो अता फरमाता है। कुल बिफ़ज़लिल्लाह, को आप फरमा दी। एक और आयत मुबारका में आता है कि अल्लाह तुबारक व तआला अपना फजल जिसे चाहता है अता फरमाता है। मोमिन का काम यह है कि रब के फजल को माने। आला हज़रत ने एक जगह लिखा है कि ये जो औलिया के करामात के मुनकिर हैं, औलिया के फजाइल और मनाकिब के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत में औलिया का इनकार नहीं, रब के फजल का इनकार करते हैं। रब ने जो अपने नेक बंदों को इज्जत और वकार दिया है, जो उनको गलबा दिया है, जो उनको मंजिलत और मकाम दी है, ये रब के फजल के मुनकिर हैं। फरमाते हैं अब्दुल कादिर का इनकार रब्बे कदीर के इनकार की तरफ ले जाएगा। जो सरकार गौसे आजम के मनाकिब का इनकार करेगा, फरमाया अब्दुल कादिर का इनकार रब्बे कदीर के इनकार तक ले जाएगा, कि सरकार गौस पाक के फदाइल और मनाकिब का इनकार। तो अब हजरत फारूक आजम उस खुतबे में फरमाते हैं युक्ति मन यशाउ मा यशा, अल्लाह जिसे चाहता है जो चाहता है अता फरमाता है। फारूक आजम फरमाते हैं कुंतु बिहाजिल वादी, मैं तो इस वादी में था जो दजनान है, अरा इबिलन लिखत्ताब, मैं तो खत्ताब के ऊंट चढ़ाता था। अपने वालिद के बारे में कहने लगे कि मैं तो खत्ताब के इस वादी में ऊंट चढ़ाता था। युतबीउनी इज़ा अमिलतु व यदरिबुनी इज़ा कसरतु, मेरा हाल, मुझ फारूक का हाल ये था कि जो आज इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत पे हुकूमत कर रहा है, मेरा हाल ये था कि मैं यहाँ ऊंट चढ़ाता था, वो ऊंट मुझे थका देता था, मैं जरा कोताही करता था, वो ऊंट मुझे मारता था। कद अस्बहतु व अमसैतु, आज ये वो जमाना आ गया कि मेरे और रब के दरमियान कोई ऐसी जात नहीं है जिसका खौफ मेरे दिल के अंदर मौजूद हो। ये फारूक आजम फरमा रहे हैं कि एक वो जमाना है कि ऊंट भी नहीं संभल रहा, और एक ये जमाना है कि इस्लामी सल्तनत पे हुकूमत है और अल्लाह और मेरे दरमियान कोई ऐसी जात नहीं है जिसका खौफ मुझे मिला हो, जिसका खौफ मेरे दिल के अंदर हो। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपने बारे में जो है वो सोचा करते थे। एक रिवायत के अंदर आता है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा आपने ऐसा कपड़ा पहना हुआ था, ज़ेबतन किया हुआ था, जिसमें 24 के करीब पैबंद थे। तो एक साहबी रसूल कहते हैं कि मैंने देखा तो बड़ी मैं रोने लगा कि ये क्या कैफियत है, और फिर मैं रोते हुए घर चला गया। कुछ देर के बाद मैं फिर आया तो मैंने देखा कि फारूक आजम एक मशकीज़ा उठाकर जा रहे हैं। फारूक आजम ने मुझे देखते हुए कहा कि तू कुछ सवाल ना करना, मैं तुझे खुद बता दूंगा, कुछ सवाल ना करना, मैं तुझे खुद बता दूंगा, मेरे साथ चलो। वो फारूक आजम के साथ चलने लगे। एक बुढ़िया के घर में गए। फारूक आजम ने वो मशकीज़ा उल्टा और उलटने के बाद उसके घर में पानी डाल के फारूक आजम और वो शख्स दोबारा जो है वो घर पे आ गए फारूक आजम के। फारूक आजम से वो कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये क्या माजरा है कि आप अपने कंधे पे मशकीज़ा उठा के एक बुढ़िया के घर में पानी डालने जा रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं असल में माजरा ये था कि कुछ देर पहले जब तुम मेरे सामने से यहाँ अपने घर में गए और मुझे देख के तुम रोते हुए चले गए, थोड़ी देर बाद दो शख्स आए, एक रूम से आया, एक शाम से आया।
आया और आकर कहने लगा अल्लाह ताला ने आपके इल्म की धाक बिठा दी है, आपके दबदबे को लोगों के दिलों में कायम कर दिया है। वो ये कहकर चले गए, मेरा नफ्स अंगड़ाई लेने लगा, मेरा नफ्स मुझे उजुब में डालने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये मेरे नफ्स की ताकत है, मेरी जाती ताकत है। मैंने अपने नफ्स को जलील करने के लिए ये कदम उठाया कि मैंने मशकीजा उठाया और बुढ़िया के घर में जाने लग गया। फारूक आजम अपने नफ्स को बताते थे, लोगों सुन लो। एक मर्तबा फारूक आजम मिंबर पर चढ़े हुए और मिंबर पर खड़े होके कहते हैं कि फारूक तो वो था जो अपनी खालाओं के उक्कास के मेले में ऊंट चढ़ाता था। फारूक तो वो था जो उक्कास के मेले में ऊंट चढ़ाया करता था। ये कह के उतर गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने अपने नफ्स को उसकी हैसियत याद दिलाई है। मिंबर पर खड़े होकर मैंने अपने नफ्स को उसकी हैसियत याद दिलाई कि तू आज जिस मकाम पे खड़ा है ये सब इस्लाम का दिया हुआ है, तेरा अपना कमाल नहीं, जाती कमाल नहीं, ये रब का फजल है, ये रब की मंजिलत है। हमारे बारे में कोई दुआ कर दे कि ए अल्लाह इसके जरिए इस्लाम को इज्जत दे, हम तो सारे गांव में डंडोरा पीटेंगे कि इस्लाम को इज्जत हमारी वजह से मिली, हम इस्लाम को इज्जत हमारी वजह से मिली, दीन की हमने इतनी खिदमत की है, दीन का हमने इतना काम किया है, सारी दुनिया के अंदर हम डंडोरा पीटेंगे। फारूक आजम अपने नफ्स को याद दिला रहे हैं, ए नफ्स सुन, तुझे इज्जत रसूलुल्लाह से मिली है, तुझे इज्जत अल्लाह ने इस्लाम से दी है, ये सब रब का फजल है, तेरी जात का कोई कमाल नहीं। तो दीन का थोड़ा बहुत काम करके हम ये जो समझने लग जाते हैं कि हमने कोई बड़ा काम कर लिया, हमने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है और हमारा नफ्स अंगड़ाइयां ले रहा होता है, ये नफ्स हमें हलाक भी कर देता है। फारूक आजम की इत्तिबा ये है कि सारे 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके कहो कि अल्लाह ने हमको इस्लाम से इज्जत दी, अगर हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत तलाश करने जाएंगे तो हम जरूर जो है वो रुस्वा हो जाएंगे। एक खातून है जिनका नाम खौला बिनते सालबा है, बड़ी मोतबर खातून है और ये ऐसी खातून है, कमाल की खातून है। एक मर्तबा फारूक आजम जारूद के साथ जा रहे थे, तो जारूद और फारूक आजम दोनों जा रहे हैं, वो औरत सामने नजर आई। फारूक आजम ने सलाम किया क्योंकि फारूक आजम जानते थे ये औरत कौन है, खौला बिनते सालबा। फारूक आजम ने उसको सलाम किया, उस औरत ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि मुझे वो जमाना याद है जब तुम उमैर थे। उमर की तस्गीर अरबी के अंदर एक तरीका है, जैसे अब्द कहते हैं बंदे को, उबैद कहते हैं छोटे बंदे को, अब्द कहते हैं गुलाम को, उबैद कहते हैं छोटे गुलाम को, तो उमैर कहते हैं छोटे उमर को। तो वो खातून कहती हैं मुझे वो जमाना याद है जब तुम उमैर थे और उकास के मेले के अंदर तुम ऊंट चढ़ाया करते थे, फिर जमाना गुजरा कि तुम उमर बन गए, उमैर से तुम उमर हो गए, फिर जमाना गुजरा कि अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो गए। ए उमर, बंदों के बारे में अल्लाह से डरना, जो दिल में खुदा का खौफ रखता है दुनिया उसके करीब सिमट के आ जाती है, और जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, जिसको अपने मरने से डर लगता है, उसको फिर छोटी छोटी चीजों के जाया हो जाने का डर दिल में बैठ जाता है। हजरत खौला बिनते सालबा ने यह तकरीर फारूक आजम के सामने की। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला एक खातून की तकरीर सुन रहा है। जारूद ने कहा, ए औरत, ए बुढ़िया, तूने कुछ ज्यादा बात नहीं कर ली? ए बुढ़िया, तू कुछ ज्यादा बोल नहीं बैठी? हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, छोड़ दो, अरे ये वो औरत है कि जिसकी बात को अर्श पे सुना जाता है, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, कि एक वक्त था
हजरत खौला बिनते सालबा अपने शोहर के मसले के सिलसिले में हुजूर अली सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। हुजूर अली सलाम ने फरमाया, ए खौला तेरा शोहर तुझ पर हराम हो गया। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा ये शोहर है, मेरे बच्चों का वली है, आप कुछ कीजिए। हुजूर ने फरमाया, खौला तेरा शोहर तुझ पे हराम हो गया। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह कुछ कीजिए, मुझे ये शोहर महबूब है, मेरे बच्चों का यही वाली है। वो कहने हुजूर अली सलाम फरमाने लगे, ए खौला तेरा शोहर तुझ पे हराम हो गया। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह कुछ कीजिए, मेरे बच्चों का यही वाली है। फिर आसमान की तरफ उसने देखा और बढ़ाई हुई आवाज में रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला मेरे शोहर के बारे में कोई हुक्म को नाजिल फरमा, कोई फैसला नाजिल फरमा। हजरत खौला की ये आवाज थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं भी उस घर में थी, दौड़ती हुई खौला के पास आई, ए खौला बस कर ले, देख रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के चेहरे को। हुजूर अलैहि सलाम पर आयात का नुज़ूल हो रहा है, हुजूर अलैहि सलाम पर वही का नुज़ूल हो रहा है। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, ए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, अल्लाह ने इस औरत की आवाज को सुन लिया है जो आपसे अपने शोहर के बारे में फैसला लेने के लिए आई है। वो खौला, अल्लाह फरमा रहा है, कद समी अल्लाह, अल्लाह ने इसकी फरियाद को सुन लिया। और फिर जिहार की आयात नाजिल हुई और कफारा दे दिया जाए तो फिर वो शोहर तुझ पर हलाल हो जाएगा। उससे पहले तक हुक्म ये था कि जिहार के मसले में शोहर हलाल नहीं होता था। हजरत खौला की फरियाद रब की बारगाह में कबूल हो गई और फिर फरमाया गया कि कफारा दे दो तो शोहर तुझ पे हलाल हो जाएगा। और सूरह मुजादला की आयात आप मुताला कर ले, उसके अंदर ये सारी बात मौजूद है। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कुर्बान जाइए रब ताला की शान पर, मैं भी उस घर में मौजूद थी। खौला की कुछ बात मुझे सुनाई देती थी, कुछ बात नहीं सुनाई देती थी। रब ने वही नाजिल कर दी, अल्लाह ने खौला की आवाज को सुन लिया है। फरमाती, मैं तो उस घर में थी, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि खौला क्या कह रही है। लेकिन रब ताला की शान देखो, वो कैसा समीओ बसीर है। फरमाया, खौला की फरियाद को सुन लिया। फारूक आजम फरमाते हैं, जारूद इस औरत को छोड़ दो, इसकी आवाज को अर्श पे सुना जाता है। जिसकी आवाज अर्श पे सुनी जाती है, फारूक पर ज्यादा हक बनता है कि उसकी बात को सुने। कह रही हैं, ए फारूक रियाया के बारे में अल्लाह से डरना, रियाया के बारे में खुदा का खौफ करना। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना खिलाफत 10 साल रहा। फारूक आजम की आदत ये थी, फरमाते थे कि किसी मायूस काफिर को हमारे करीब ना आने दिया करो। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत मुगीरा बिन शोबा एक शख्स को लेके आए जो कि मजूसी था और वो हजरत मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था। उनके यहाँ चक्की का काम करता था, अबू लुलु फिरोज उसका नाम था। फारूक आजम के पास आए और कहने लगे, हजरत इसको बड़ा हुनर आता है, ये बड़ा जो है वो अच्छा आदमी है, इसको बहुत सारे काम आते हैं। फारूक आजम ने फिर इजाजत दे दी। हालांकि फारूक आजम इस चीज के कायल न थे कि किसी मायूस काफिर को दारुल खिलाफे में आने दिया जाए ताकि वो फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फारूक आजम इसकी इजाजत नहीं देते थे। मुगीरा बिन शोबा के कहने पे फारूक आजम ने इजाजत दे दी। और फिर क्या हुआ, फारूक आजम के पास एक मर्तबा ये मुगीरा बिन शोबा का गुलाम आया और फारूक आजम ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है। वो मुगीरा बिन शोबा की शिकायत करने लगा। फारूक आजम ने कहा कि अपने मालिक के बारे में खौफ कर, वो तुझ पर इतनी मेहरबानी करता है और तू उनकी शिकायत करता है। फिर फारूक आजम ने कहा कि तू करता क्या है। उसने कहा, मैं चक्की बनाता हूँ और चक्की बनाने के इतने पैसे लेता हूँ। फारूक आजम ने कहा, जब तू पूरे मदीने में एक ही है चक्की बनाने वाला तो फिर इतने ज्यादा रकम क्यों लेता है, कुछ तो सोच। उसने कहा फारूक आजम से, मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जमाना उसको याद रखेगा। फारूक आजम ने कहा, ये मुझे धमकी देके जा रहा है।
फारूक आजम समझ गए, फरमाया ये धमकी देके जा रहा है। कुछ दिन गुजरे, फारूक आजम की आदत थी फजर की नमाज के वक्त निदा लगाते थे, सदा देते हुए मस्जिद शरीफ में जाते थे। और जैसे ही जो है वो मस्जिद की सफ़े कायम हुई और हुजूर फारूक आजम अब नमाज की इब्तिदा करने लगे हैं, और बाद ने कहा कि इब्तिदा कर चुके थे, ये सफ में से निकल के आया और खंजर का वार फारूक आजम पे कर दिया। फारूक आजम ने फरमाया उसी वक्त, पकड़ो इसको, इसने मुझे हलाक कर दिया, इसने मुझे शहीद कर दिया, इसको पकड़ो। और फिर उसने खुद अपने आप को कत्ल कर लिया। वो तो मर गया। फारूक आजम का जख्म ऐसा था, अब उलमा ने लिखा कि 26 ज़िकादा को, 26 ज़िलहज को या 28 ज़िलहज को फारूक आजम को ये जख्म लगा, और यकुम मुहर्रमुल हराम को फारूक आजम की शहादत हुई। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले, अब चूंकि आपके ऊपर तबीबों ने बहुत सारी चीज़ों को आजमा लिया और समझ गए कि अब जो है वो आप बचने वाले नहीं हो। फारूक आजम ने पूछा ये कौन था? कहा ये अबू लुलू था और इसने जो है वो आप पर हमला किया। फारूक आजम ने फरमाया मैं तुमसे कहता नहीं था कि मायूस काफिरों को हमारे करीब ना आने दिया करो, ये तुम्हारी वजह से ये हुआ, मैं जिससे मना करता था तुमने वही काम किया। और फिर उसके बाद फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब उस्मान, जनाब मौला मुर्तज़ा, जनाब साद बिन अबी वक्कास, जनाब तलहा, जनाब जुबैर और जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन 6 अफराद की एक कमेटी बनाई और कहा कि आइंदा के मुसलमानों के खलीफा का फैसला ये 6 अफराद कर लें कि इनमें से कोई एक अपने आप को, यानी इन 6 अफराद मिलके किसी एक को मुसलमानों का खलीफा बना दें। और फिर जनाब उस्मान के नाम पर खिलाफत का परवाना निकला। लेकिन जितने दिन जनाब फारूक आजम हयात रहे उस वक्त तक फैसला न हुआ। फारूक आजम की वफात और शहादत के बाद ये फैसला हुआ, और उतने दिनों तक मुसलमानों की इमामत सुहैब रूमी कराते रहे। हजरत सुहैब रूमी ने इमामत कराई और फारूक आजम की नमाज जनाजा भी उन्होंने पढ़ाई। ये 3 दिन या 4 दिन तक मुसलमानों के खलीफा बने रहे। सारे जो है वो मामलात इनके सुपुर्द कर दिए गए। मस्जिद नबवी का मुसल्ला भी इनके सुपुर्द कर दिया गया। उलमा ने लिखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को क्या शान दी, कौन किसी जमाने के अंदर कहाँ गुलाम रहा था, फारूक आजम ने उसको 3-4 दिन के लिए मुसलमानों का अमीर बना दिया कि जब तक फैसला नहीं होगा सुहैब रूमी जो है वो मुसलमानों में जो है वो इमाम का किरदार अदा करेंगे। इसको समझ ले कि आप निगरान अमीर के तौर पर आपको मुकर्रर कर दिया गया और मुसलमानों की इमारत ये 3 से 4 दिन के लिए सुहैब रूमी के सुपुर्द की गई। उसके बाद फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि आप जाइए और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज कीजिए कि उम्मुल मोमिनीन ने जो जगह अपने हुजरे के अंदर अपने लिए रखी है वो फारूक आजम को अता कर दें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जाके उम्मुल मोमिनीन से इजाजत ली कि आपने जो जगह हुजरे के अंदर अपने लिए अपने वालिद के पहलू में रखी है वो जगह मेरे अब्बा आज आपसे मांग रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने खुद पर फारूक आजम को तरजीह दी और अब फारूक आजम वहां आराम कर रहे हैं जहां 70,000 सुबह फरिश्ते आते हैं, जहां 70,000 शाम फरिश्ते आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी कि हम जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने अर्ज कर देता हूँ ताकि उस सवाल का जवाब भी हो जाए और कुछ बाबा फरीद की बात भी हो जाए। मैंने आपसे ये कहा था कि हम बाबा फरीद का जिक्र भी करेंगे, लेकिन जो है वो आज आप देख लें कि वक्त जो है वो काफी ज्यादा हो चुका और 1:06 जो है वो अभी हो रहे हैं और तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो मुझे बोलते हुए हो गए। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फारूकी शहजादे, और कमाल देखिए कि फारूक आजम का दर्स है और यौम उर्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और हम लोग जो बड़े सगीर के अंदर रहते हैं, याद रखिएगा आप बड़े सगीर में चाहे सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखते हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखते हो, चाहे जो है वो सिलसिला नक्शबंद से ताल्लुक रखते हो, चाहे सिलसिला सोहरबंद से ताल्लुक रखते हो, याद रखिएगा बड़े सगीर में जिस कदर खिदमत ख्वाजा साहब और आपके खुलफा की हैं, आपको किसी और सिलसिले की इतनी खिदमत नहीं मिलेगी।
इस कदर खिदमात हैं। कहीं हमीदुद्दीन नागौरी हैं, कहीं अशरफ जहांगीर समनानी हैं, कहीं ख्वाजा गेसू दराज हैं, कहीं जो है वो किरमानी हैं, कहीं जो है वो नसीरुद्दीन चिराग देली हैं, कहीं अमीर खुसरो हैं, कहीं जो है वो महबूब इलाही हैं, कहीं बाबा फरीद हैं, कहीं साबिर कलियन हैं। ये जो मंगो पीर पे आराम कर रहे बुजुर्ग हैं, इनकी सवाने में भी मिलता है कि ये भी बाबा फरीद के खलीफा हैं। तो अजीजान मोहतरम, जितनी खिदमात बड़े सगीर के अंदर सिलसिले चिश्तिया की हैं, ख्वाजा साहब के मानने वालों की है, ख्वाजा साहब के मुत्तबीन की है, ख्वाजा साहब के खुलफा की हैं, आपको इस कदर खिदमात नहीं मिलेंगी। आप पंजाब का सर्वे करें, तोसा शरीफ सिलसिले चिश्तिया की खानका है, सियाल शरीफ सिलसिले चिश्तिया की खानका है, गोलरा शरीफ सिलसिले चिश्तिया की खानका है, मुहार शरीफ सिलसिले चिश्तिया की खानका है। ये पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी खानकाएं हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जो है यहाँ आराम कर रहे हैं। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे हर साल पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाजिर होते, और वहां पे जब भी आप हाजिर होते लोग आपसे जन्नती दरवाजे के बारे में पूछते। और बाबा और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने में बात मौजूद है। पीर मेर अली शाह साहब मुरीद है ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के। ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद हैं शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। शाह सुलेमान तोसवी मुरीद हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद हैं ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। वो मुरीद हैं महबूब इलाही सुल्तानुल औलिया महबूब औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। और वो मुरीद हैं बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। बहुत सारी बातें हमने करनी थी कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबा निजाम को ये किताब पढ़ाया करते थे। ये तमीद अबू शकूर सालमी अकाइद की मुसल्लम किताब है। ये किताब बाबा साहब ख्वाजा निजाम को पढ़ाया करते थे। और सुन्नियों, ये वो अकाइद है जो सुन्नियों वाले अकाइद हैं। इसमें ये बात लिखी है अगर हुजूर अलैहिस्सलाम और अंबिया के बाद इंसानों में कोई अफजल है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। उनके बाद अगर कोई अफजल है तो वो जनाब उमर फारूक हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, फिर मौला मुर्तजा हैं। ये बात बाबा फरीद ने ख्वाजा निजाम को पढ़ाई है। और ये किताब वो थी कि जो बाबा साहब के दर्स के अंदर शामिल थी, जिसको तमीद अबू शकूर सालमी कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा साहब के मज़ार पे जाते, लोग हर साल आके पूछते ये क्या जन्नती दरवाजा बनाया हुआ है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि नहीं, मोमिन की कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह है, जन्नत के बागात में से एक बाग है। बताओ बाबा फरीद मोमिन है कि नहीं। जब बाबा फरीद मोमिन है, अरे बाबा फरीद के हाथ पे कई लोग मोमिन बन गए, बताओ उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी कि नहीं। और जब उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसके दरवाजे को जन्नती दरवाजा कह दिया तो क्या कबात लाजिम आ गई। फिर वो अब्दुल कादिर चकोका साहब कहते हैं पीर मेर अली शाह साहब से, हुजूर ये तो आपने जवाज की बात बता दी, लेकिन बाबा फरीद के मज़ार के दो दरवाजे हैं, एक जो है वो शर्की दरवाजा है, एक जुनूबी दरवाजा है। ये तखसीस जुनूबी दरवाजे के लिए क्यों है? शर्की दरवाजे को तो आप जन्नती दरवाजा नहीं कह रहे, ये जो जुनूबी दरवाजा है इसी को जन्नती दरवाजा क्यों कह रहे हैं? पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं कि जब हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ था, उस विसाल के बाद ख्वाजा निजाम आए थे। और ये बात याद रखिएगा, बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के विसाल के वक्त बाबा फरीद वहां मौजूद न थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जब मिल के आखिरी मर्तबा गए थे बाबा फरीद, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था कि मैं आपका खरका और आपका असा हमीदुद्दीन नागौरी को दे दूंगा, जब आप यहाँ आए तो उनसे ले लीजिएगा। बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के विसाल के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पे दिल्ली गए और हमीदुद्दीन नागौरी से खरका लिया। खरका लेके जाने लगे, लोगों ने कहा हुजूर आप यहाँ रुक जाइए। बाबा फरीद ने कहा मैं जहां जाऊंगा, मैं कहीं भी हूंगा,
मेरे मुर्शिद का फैज मेरे साथ होगा। और फिर बाबा फरीद का जब विसाल हुआ, विसाल से पहले एक बुजुर्ग थे, गालिबन उनका नाम जमालुद्दीन था। वो बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हुजरे के अंदर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद बाबा फरीद के कदमों को बोसा दिया। बाबा फरीद की आंखें खुली। बाबा फरीद ने फरमाया कि निजाम आएगा, उसको मेरा खरका दे देना। निजाम आएगा, उसको मेरा खरका दे देना। गोया कि आपने ये बता दिया कि लोगों सुन लो, अगर मेरे बाद किसी को मेरा नाइब देखना है तो वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। बाबा निजाम जब आए, बाबा फरीद का विसाल हो चुका था, खरका आपको मिल गया। हजरत बाबा निजाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मज़ार की तामीर करवाई। मज़ार की तामीर करवाने के बाद फरमाते हैं कि 6 या 7 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। हो सकता है कि ये उसके अगले साल की बात है, जब बाबा साहब का इंतकाल हुआ उसके 1 साल के बाद की बात है। 6 या 7 मुहर्रम की दरमियानी रात है। फिर मेली शाह साहब फरमाते हैं कि बाबा निजाम ने उस दरवाजे से रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को आते हुए देखा कि हुजूर उस दरवाजे से तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर के साथ 4 यार भी मौजूद हैं और हुजूर अलैहि सलाम ने बाबा निजाम से फरमाया, जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। ये हुजूर अलैहि सलाम का फरमाना था। बाबा निजाम ने उस दरवाजे का नाम बहिश्ती दरवाजा रख दिया कि हुजूर ने फरमाया है जो यहां से आएगा अमन पा जाएगा। आप कहेंगे कि ये बाबा लोगों की बातें भी क्यों मानते हो? मैं आपको हदीस से भी इस बात को समझाओ, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फुप्पी ने एक खातून के दांत तोड़ दिए। जब दांत तोड़ दिए तो अब जिस खातून के दांत तोड़े थे उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के बारगाह में किसास का मुतालबा किया और यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। उन्होंने किसास का मुतालबा किया कि आप हमें किसास दिलवाइए। अब हजरत अनस बिन नदर हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी फुप्पी से किसास लिया जाएगा? हुजूर फरमाते हैं कि ज़ाहिर है जब मुतालबा किया जा रहा है और जिसके दांत तोड़े गए हैं उसको ये हक हासिल है कि वो किसास ले, तो तुम्हारी फुप्पी के दांत तोड़े जाएंगे। हजरत अनस बिन नदर कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या मेरी फुप्पी के दांत तोड़े जाएंगे? हुजूर ने फरमाया कि किसास का मुतालबा और तकाजा तो यही है कि तुम्हारी फुप्पी के दांत तोड़े जाएंगे। हजरत अनस बिन नदर कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरी फुप्पी के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अब बात तो आई गई हो गई। कुछ दिन वे कि वो जो खातून थी जिसके दांत तोड़े गए थे उसने हजरत अनस बिन नदर की पुप्पी रुबैया को माफ कर दिया। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिस बात पर कसम खा बैठे अल्लाह उनकी कसमों की लाज रखता है, बात को वैसा बना देता है जैसा वो कह बैठते हैं। जब बाबा निजाम ने कह दिया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया है जो इस दरवाजे से आएगा वो अमन पा जाएगा। बाबा निजाम भी अल्लाह के वली हैं और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ वली ऐसे होते हैं जिस बात पर कसम खा बैठे अल्लाह ताला वाक्य को वैसा कर देता है। बाबा निजाम ने कह दिया, हमने मान लिया। फिर पीर मेली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आखिरी बात, पीर मेली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल किया, हुजूर क्या बात है लोग यहाँ आके फरीद फरीद करते हैं, यहाँ आके पाक पतन में आके लोग फरीद फरीद करते हैं। बाबा हजरत पीर मेली शाह साहब फरमाते हैं, सिर्फ फरीद फरीद नहीं बल्कि यहाँ आने वालों का पूरा नारा ये है, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, ये पूरा नारा लगाते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फरीद के बाद हक फरीद या फरीद, 3 बार बाबा फरीद का नाम लेते हैं। ये फरीद फरीद इसलिए करते हैं। तो अब वो जो साहिब थे वो कहने लगे पीर मेली शाह साहब से कि हुजूर इसकी कोई दलील दीजिए, ये समझाइए कैसे जायज हो गया। हजरत पीर मेली शाह साहब फरमाते मैं कुरान से इसको साबित करूंगा। वो कहने लगे आप कुरान से कैसे साबित करेंगे? हजरत पीर मेली शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी
अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बाबा फरीद ने अपनी जिंदगी में खुदा का जिक्र इतना किया कि बाबा फरीद के जाने के बाद कयामत तक लोग फरीद फरीद करते रहेंगे। और पीर मेली साहब फरमाते हैं, मैं तो पाक वतन आता ही फज़कुरूनी अज़कुरकुम का नजारा देखने के लिए हूं। ये अल्लाह तुबारक व तआला के कामिल वली हैं। अल्लाह तुबारक व तआला बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर जो रहमत और रिदवान की बरसात नाजिल हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, हजरत फारूक आज़म और शेखैन करीमैन के सदके, बाबा फरीद के सदके अल्लाह तुबारक व तआला वो बरक़ात हमें भी नसीब फरमाए, वो तजल्लियात से अल्लाह तुबारक व तआला हिस्सा हमें भी अता फरमाए। उन नूरानी किरणों से अल्लाह तुबारक व तआला हमारे दिलों को भी मुअत्तर फरमाए। आमीन बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।